यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। पुतिन ने कहा कि भारत, ब्राजील और चीन दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। पुतिन ने कहा कि जंग की शुरुआत में तुर्की से हुई रूस और यूक्रेन के बीच प्रारंभिक समझौते पर बात हुई थी, जिसे कभी लागू नहीं किया गया। नए सिरे से बातचीत के लिए पिछली कोशिश को आधार बनाया जा सकता है। पुतिन का बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ महीने पहले रूस का दौरा करके आए हैं, जहां उन्होंने पुतिन से जंग रोकने पर भी चर्चा की थी। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया था। जेलेंस्की के साथ बैठक में भी पीएम ने कहा था कि भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है। पूरे विश्व की निगाहें जिस पर टिकी थी वो रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर एक नया अपडेट, और वो अपडेट ऐसे समय में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिन पहले ही रूस और यूक्रेन की यात्रा करके लौटे हैं, और दोनों ही देशों के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को दोहराया था कि कहीं न कहीं वार्ता ही जो है वो शांति का रास्ता हो सकता है। और इसके लिए मोदी ने पुरजोर तरीके से दोनों ही राष्ट्रपति से इस बात को लेकर जोर दिया था कि शांति के लिए अगर कोई मार्ग है तो वो है केवल और केवल चर्चा का, वार्ता का। और इसी दिशा में एक बड़ा अपडेट ये आया है कि रूस अब जो है वो बातचीत के लिए तैयार हुआ है, और साथ ही उन्होंने भारत को मध्यस्थता की श्रेणी में और देश में रखा है। साफ तौर पर कहा उन्होंने कि भारत भी इस बातचीत की मध्यस्थता कर सकता है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, एक आशा की किरण जगी है कि इतने दिनों से जो लाखों लोग जिनके जानमाल का जो नुकसान हुआ है, जो आर्थिक क्षति हुई है, जो लोगों की जो पारिवारिक जीवन की क्षति हुई है, उसको लेकर एक नई आशा की किरण जगी। लेकिन उस आशा की किरण में भारत के प्रधानमंत्री का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं? जी देखिए, अवश्य एक आशा की किरण जगी है, और राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा है कि यूक्रेन के साथ वो शांति वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने उसमें एक शर्त भी रखी है कि ये जो वार्ता है वो इस्तांबुल के जो नेगोशिएशंस फरवरी 2022 में चल रहे थे, जो कि कंक्लूड नहीं हो पाए थे, उस नेगोशिएशंस के आधार पर ही ये बातचीत हो सकती है। हालांकि इस्तांबुल के जो नेगोशिएशंस थे उसकी क्या कंटेंट है उसके बारे में कोई खुलासा नहीं है, ये क्लासिफाइड है, पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। लेकिन अवश्य ये जो राष्ट्रपति पुतिन का ये जो बयान है कि वो शांति वार्ता के लिए तैयार है, वो एक सकारात्मक बयान है, एक शुभ संकेत है। और जाहिर है कि अगर मैं इस पूरे युद्ध की वास्तविक प्रकृति की बात करूं तो ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से लड़ा जा रहा है। इसमें सिर्फ रशिया यूक्रेन नहीं शामिल है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो परोक्ष रूप से यूक्रेन को पूरी सैनिक और आर्थिक मदद दे रहे हैं और परोक्ष रूप से ये युद्ध लड़ रहे हैं। और कोई भी शांति की प्रक्रिया तभी सफल हो सकती है कि जब ये महाशक्तियां शांति के लिए तैयार हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो को भी शांति के लिए तैयार होना होगा, तभी जाकर के इस युद्ध में शांति स्थापित हो सकती है। और वर्तमान समय में आप देखिए तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शंस की प्रक्रिया चल रही है, और ये इलेक्शन जब तक कंक्लूड नहीं हो जाते तब तक कोई किसी बड़े प्रयासों को मैं सफल होते नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि शांति की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें भारत की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डे 1 से इस बात को लगातार कहा है कि इस पूरे युद्ध का जो समाधान है वो युद्ध के क्षेत्र में नहीं हो सकता। नेगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से ही, संवाद के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। और उनके जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, जो उन्होंने बार बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है और हमें विकास पर ध्यान देना होगा, न कि ये वैश्विक टकराव करने होंगे। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विचार हैं वो पूरे विश्व में सराहे गए। तो आपने देखा कि चाहे वो G20 का बाली का डिक्लेरेशन रहा हो या G20 का न्यू दिल्ली का डिक्लेरेशन हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये जो वर्ड्स ऑफ विजडम है वो वहां पर उन डॉक्यूमेंट्स में गूंज रहे थे। बड़े नेताओं ने उसको अपने संबोधनों में उद्धृत किया था।
तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो वैश्विक भूमिका है एक विश्व नेता के तौर पर, वो बिल्कुल स्थापित है। संजीव जी, दो चीजों पर मैं आपसे रोशनी चाहूंगा। पहली चीज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अब भारत को जो महत्व मिल रहा है, भारत की बातों को जो महत्व मिल रहा है, जो इस तरह से इससे पहले भी कई देशों के बयान आए, इस युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार शांति की अपील की गई, किसी ने अलग अलग तरह से अपनी बात कही, लेकिन जिस तरह से मोदी के ठीक दौरे के बाद जो ये बयान आया है, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत और उनके प्रधानमंत्री की क्या अहमियत है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। और दूसरी बात, जो विदेश नीति हमारी, जो कूटनीतिक जो नीति थी, उसमें हम कितने सफल रहे, क्योंकि दोनों ही देशों के लिए हम, अब बाकी आप देशों में देखिए, अमेरिका को एक तरह से रूस ने अपना दुश्मन मान लिया, उसको यूक्रेन का सहयोगी मान लिया, अलग अलग देशों के सहयोगी के रूप में उभर के आए, लेकिन एक निष्पक्ष रूप से जो है वो भारत की यहाँ पे कूटनीतिक नीति रही, न तो वो यूक्रेन के लिए किसी तरह का जो है वो दुश्मन साबित हुआ, न ही रूस के लिए। जी देखिए, भारत इस पूरे रशिया यूक्रेन के युद्ध में, और जैसा कि आप जानते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा है, तो किसी महाशक्ति के एक पक्ष में भारत नहीं खड़ा रहा। भारत ने हमेशा एक संतुलन के साथ, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरे भाव के साथ इस पूरे युद्ध को देखा है, उसे अप्रोच किया है। और यदि भारत, मैं अवश्य कहना चाहूंगा, यदि भारत किसी के साथ खड़ा है तो भारत शांति के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो संवाद के साथ खड़ा है। भारत यदि किसी के साथ खड़ा है तो वो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ खड़ा है। और भारत इसी की बात लगातार कह रहा है कि महाशक्तियों को संवाद स्थापित करना होगा, नेगोशिएटिंग टेबल पर आना होगा, बातचीत करनी होगी, और तभी समस्या का समाधान निकल सकता है। और ये बिल्कुल सच्चाई है कि चूंकि ये युद्ध महाशक्तियों के बीच में परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा जा रहा है, इसी वजह से इस युद्ध में कोई हार या जीत किसी की नहीं होनी है। ये युद्ध का कोई विक्ट्री और लूजिंग का जो है साइड का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि महाशक्तियों की बड़ी शक्तियां हैं। आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया के बीच का जो युद्ध है 2.5 वर्षों से लगातार चल रहा है, और अमेरिका और नेटो ने अपनी पूरी ताकत, सारा पैसा, सारा हथियार वहां पर उतार रखे हैं। और आप जानते हैं कि ये युद्ध वो डायरेक्ट लड़ नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन ये डायरेक्ट रशिया और अमेरिका के सोल्जर्स एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दें, तो आप ये मान लीजिए कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, और जो कि कभी भी नाभिकीय युद्ध में बदल सकता है। संजीव जी, मेरा एक सवाल जो है वो रह गया, जो मैं आपसे इसमें रोशनी चाह रहा था कि पहले भी मतलब कई देशों ने अप्रोच किया है, रूस की तरफ से भी अप्रोच हुए हैं, यूक्रेन की तरफ से अप्रोच हुए हैं, अलग अलग देशों के जो दोनों के सहयोगी जो देश हैं उनकी तरफ से अप्रोच हुए हैं, लेकिन ये युद्ध कहीं किसी जो है नतीजे पर पहुंचा नहीं। अब जब भारत ने अप्रोच किया है, मोदी ने अप्रोच किया है, उसके बाद ये बयान आना, तो अंतर्राष्ट्रीय पटल में भारत के महत्व को, मोदी के महत्व को कैसे दर्शाता है? जी निसंदेह, भारत यद्यपि कि कोई ओपन मीडिएशन नहीं कर रहा है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई ओपन मीडिएशन भारत तब तक नहीं कर सकता है कि जब तक सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज ऐसा करने के लिए भारत से अनुरोध न करें। लेकिन जो बैक चैनल के माध्यम से जो मीडिएशन है, जो बैक चैनल के माध्यम से शांति की स्थापना के निर्माण का जो वातावरण निर्मित करने का जो भारत का प्रयास है, वो एक बहुत बड़ा रोल अपना प्ले कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के सभी के साथ संपर्क में है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्रेमलिन की जो प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने इस बात को कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे नेता हैं जो कि राष्ट्रपति बाइडेन से भी उनके अच्छे संबंध है, मित्र संबंध है, राष्ट्रपति पुतिन के वो अच्छे मित्र हैं, राष्ट्रपति जेलेंस्की के अच्छे मित्र हैं। तो भारत तो निश्चित रूप से कई मोर्चों पर जो है भारत की अहमियत जो है एक बार फिर जो है वो साबित हुई है। संजीव जी जैसा कि बता रहे हैं कि पहली बात कूटनीतिक सफलता, जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जो अलग अलग देश हैं वो किसी न किसी देश के सहयोगी के रूप में सामने आए। कोई अमेरिका का रुख जो है वो यूक्रेन के प्रति जो सहयोगी का रहा, तो अलग अलग देश के जो हैं वो कोई रूस के लिए सहयोगी के रूप में उभर कर सामने आए, तो कोई यूक्रेन के लिए। लेकिन भारत एक जो है तटस्थ देश के रूप में रहा, तटस्थ महाशक्ति के रूप में रहा, और अलग अलग जो देश है, अलग अलग जो संगठन है, जो संघ है, उन्होंने अप्रोच किया इस युद्ध को रोकने के लिए। लेकिन कहीं न कहीं भारत की जो अहमियत है उस वार्ता में समझ में आई जब मोदी का दौरा हुआ और उसके बाद तुरंत बाद पुतिन का यह बयान आया। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दुनिया की इस पूरी खबर पे।